चलिए दोस्तों, लिख दीजिए कलम से क्रांति, जीत आपकी होगी, फतेह आपको मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी के लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, जो कि 17 और 18 दिसंबर को यहाँ पर पूछे जाएंगे। समय कम है, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, मजा आएगा। 4 से 5 प्रश्न ऐसे छपने वाले हैं, जिसने वीडियो को स्किप कर दिया उसने 4 से 5 प्रश्न आपके 17-18 दिसंबर के पेपर से गवा दिए। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है, चर्चा में रहा हिना मनोहर। क्या देखिए, काफी चर्चा में रहा था और सबको हिला कर रख दिया था हिना मनोहर ने, जो कि एक तूफान था, जिसका नाम ही तूफान है, तो वो तो सभी को हिला के रख ही देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्टिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया? देखिए, अगर हम ऑप्शन के साथ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर चीन का ही नाम आएगा, क्योंकि चीन ही सबसे पहले हर काम में आगे रहता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सफलतापूर्वक क्लोन यहाँ पर उसने बनाया है। अब कब तक चलेगा क्या है उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? अगर हम देखें तो केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ही स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, उत्तर देखेंगे। समय कम है, 2 दिन का समय है, फतेह आपको दिलानी है और आप सभी को कहीं ना कहीं आपके मंजिल तक पहुंचाना है। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे स्टडी जोन चैनल जहां पर आपको प्रश्नों के साथ साथ आप सभी को सफलता तक भी पहुंचाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक सिलेटर यानी डिसलेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहां पर किया है? हम सभी जानते हैं थुम्बा में। कि आपको ध्यान में रखना, जो कि इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक जहां पर भी नाम आ जाए, थुम्बा आपको लगाकर आ जाना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का साइबर सुरक्षा पर उच्च स्तरीय पैनल के अध्यक्ष कौन है? उच्च स्तरीय पैनल के अध्यक्ष यानी साइबर सुरक्षा के अगर नजरिए से यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवीन कुमार सिंह जी हैं। आपको ध्यान में रखना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की साइबर सुरक्षा के उच्च स्तरीय पैनल के अध्यक्ष। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आ गया है, कई बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, इस बार आपकी एनटीए परीक्षा करा रही है। पेपर का लेवल बड़ा हाई गया है, कट ऑफ कम जाएगी, पेपर देके आइएगा, मजा बहुत आएगा। इस बार आपका सिलेक्शन ऐसे स्टडी चैनल आपको यहाँ पर दिलाएगा। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? किसने जीता हम सभी जानते हैं, यानी नमिता गोखले जी ने यहाँ पर जीता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिक लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया है, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, नियम कब से लागू होगा? कई नियमों में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा, आईसीसी ने क्रिकेट में किया है। जो नियम कब से देखने को मिलेगा अगर देखा जाए तो हम साथ में एक के साथ चले जाएंगे, 1 अक्टूबर 2022 से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस राज्य ने रक्षा एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की मंजूरी दी है? आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, रक्षा और एरोस्पेस इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की मंजूरी दी है। किसने दी है? हमारे उत्तर प्रदेश ने दिया, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, और जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके सामने प्रश्न है, उल्ची फ्रीडम शील्ड निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? उल्ची फ्रीडम शील्ड निम्नलिखित में से किस देश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, यूएसए, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जो पूछा जा रहा है, किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त की यहाँ पर बात करेंगे, वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद का उच्च नियुक्त किया गया है। जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। समय कम है, प्रश्नों को ज्यादा देखना है, जीत दिलानी है, मंजिल तक पहुंचना है। 2 दिन का समय से इसे पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स को, यहीं से फंसेंगे, पेपर छपेगा भी यहीं से। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? हम सभी जानते हैं, वाराणसी। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएं, सी के साथ चले जाएंगे, वाराणसी और वॉगीबिल के यहाँ पर शुरू की जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, किस देश में वर्ष 2001 को हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी मनाई गई? 2001 में जो एक आतंकी हमला हुआ था, जिसकी बरसी मनाई गई है, किस देश में? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पोर्टल नीति 2022 लॉन्च की है? राज्य की पहली सिनेमा पोर्टल नीति 2022 आ जाए, आंख बंद कर आपको लगा देना है टिक नंबर ऑप्शन ए के, गुजरात के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और जो कि
इसरो से फिर यहाँ पर पूछा गया किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के सहयोग से देश में पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट जो कि HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सर्विस की शुरू करने की घोषणा की। आपको ध्यान में रखना है किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से, देखिए ध्यान में रखना, इसरो के सहयोग से जो पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट की जो शुरुआत की थी वो किसने की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केस चले जाएंगे, ओजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने यहाँ पर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, कहाँ पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, तिरुपति में। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला जो प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB द्वारा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के पद के रूप में अनुशासित किया गया है। नाबार्ड के जहाँ पर भी आपको नाबार्ड दिख जाए और ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पर नाम दिख जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा तो आपको राइट आंसर ऑप्शन में बी लगाकर आ जाना है। नाबार्ड और FSIB का जहाँ पर भी जिक्र हो जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा दिख जाए, ऑप्शन बी यहाँ पे जो भी ऑप्शन हो टिक करके आ जाना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17वां है। प्रश्न संख्या 17वां, कहाँ पर वित्तीय स्थिरता का विकास परिषद FSDC की 2026 की बैठक की आयोजन किया गया है। 17 का यहाँ पर देखा जाए मुंबई में ही किया गया है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक की गई है मुंबई में। किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, जो हम सभी जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो अपने अंतिम चरण पर है और देख लेते हैं अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है। देखिए इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान विकसित कर रही है, केंद्र विकसित कर रही है, तो पंजाब है यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण, उच्चतम न्यायालय में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन एवं अगर यहाँ पर देखा जाए निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है, यानी न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को किया गया है। आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन एवं निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर जी को किया गया। तो ये वीडियो यहाँ पर था इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले जाए करंट अफेयर्स के, आप सभी को वहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे स्टडी जोन चैनल जो आपके साथ है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।